हेलो स्टूडेंट्स। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस मल्टी टॉपिक्स के होते हैं, मतलब 2 और मोर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके क्वेश्चंस दे दिया जाता है। उस कंडीशन पर अगर हम इंडिविजुअली टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फिर उसको बाद में कंबाइन करते हैं तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। बट अगर कुछ इस तरह से कंबाइंड टेक्निक स्टार्ट से जनरेट कर लें तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन उतना ही शॉर्ट हो जाता है। एक टॉपिक ले रहे हैं हम, इसका एग्जांपल दिखाने के लिए रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो सपोज इसको पहले देख लेते कॉन्सेप्ट, इसमें जनरलाइज करके फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ओके। तो सपोज 2 बॉडीज ए एंड बी। स्टार्ट मान लीजिए ए का इनिशियल पोजीशन x01 y01 and it is projected with velocity of u1 vector at angle of projection theta, making theta1 making with the horizontal, and another body b is situated at point x02 y02 and it is projected with initial velocity of u2 vector at angle of theta2 with the horizontal. Here the 2 bodies are moving at the parabolic trajectories. This is the initial separation. Suppose it is denoted by d naught vector. Here d naught vector will be change in x element plus change in y element vector form में. So it will be x02 minus x01 I cap plus y02 minus y01 j cap. Initial velocity of A u1 vector will be u1 I cap cos theta 1 plus j cap sin theta 1. Okay, and for B initial velocity u2 vector will be equal to u2 I cap cos theta 2 plus j cap sin theta 2. अब यहाँ इंडिविजुअली नहीं सॉल्व करना। सपोज अगर मान लो कुछ टाइम बाद इसकी एक बॉडी बी की वेलोसिटी बॉडी ए के रिस्पेक्ट पर अपटेन करना है तो इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। पहले ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी टाइम इंटरवल अपटेन करके फिर उसका डिफरेंस करेंगे तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होगा। बट अगर इनिशियली हम यहाँ पर रिलेटिव टर्म जनरेट कर लें उसके बाद कैलकुलेट करें तो ये क्वेश्चन उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हियर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी डेल्टा यू आर वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर। हम इसको सेपरेट कर देंगे, इसको अभी कंपोनेंट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। डेल्टा यू आर एक्स आई कैप प्लस डेल्टा यू आर वाई जे कैप। ओके, एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए इज g वेक्टर, एक्सेलरेशन ऑफ b is also g vector, so relative acceleration will be delta a relative will be equal to g vector minus g vector which is equal to 0 vector, null vector. So here relative acceleration becomes 0, therefore net relative motion will be always constant, हमेशा constant होगा ये। So then after time t, okay, relative velocity delta u vr will be equal to delta ur प्लस डेल्टा ए आर इंटू टी। ये उसी जैसा है जैसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली फॉर रिलेटिव मोशन डेल्टा वी आर विल बी इक्वल टू डेल्टा यू आर वेक्टर प्लस डेल्टा ए आर टी, एंड डेल्टा ए आर क्या है यहाँ 0 है, सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू आर प्लस नल वेक्टर and it will be delta ur, means relative velocity after any time
इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, आपको अगर पता है तो स्टार्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी हमने किया, ठीक है, वही क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट का रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ठीक है। ऐसे आप डिस्टेंस कर सकते हैं, कांस्टेंट हो गया, दिस इज कांस्टेंट। एंड रिलेटिव सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी आफ्टर टाइम टी अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन बॉडीज के बीच डिस्टेंस फाइंड करना। सपोज टी टाइम बाद बॉडी यहाँ ए डैश पर होती है एंड बॉडी भी यहाँ पॉइंट बी डैश पर, तो फाइनल सेपरेशन बिटवीन दीज बॉडीज इज डी वेक्टर। सो हियर फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, relative displacement SR vector will be equal to delta UR vector into T plus half delta AR into T square। डेल्टा UR ये obtained हो चुका है इस तरह से, तो डेल्टा UR ही अभी रख रहे हैं इंटू टी प्लस ये नल वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया सेकेंड टर्म। तो ये इजी हो गया, एकदम कंप्लीटली इजी है। डेल्टा UR वेक्टर इंटू टी टाइम गिवन होगा, उस कंडीशन पर ये टाइम ऑब्टेन करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डी माइनस डी नॉट वेक्टर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फाइनल सेपरेशन डी वेक्टर विल बी इक्वल टू डी नॉट वेक्टर प्लस डेल्टा UR इंटू टी। एंड डिस्टेंस करना है तो इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी नॉट वेक्टर प्लस डेल्टा UR वेक्टर इंटू टी। ओके, अब इसमें क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये टू बॉडीज ग्राउंड में ए एंड बी सेम पोजीशन पर लाई करती है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 53 डिग्री एंड बॉडी बी इज प्रोजेक्टेड with velocity u2 is equal to 20 मीटर पर सेकेंड at angle of 37 डिग्री। सपोज ये एंगल कितना है, 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो इस कंडीशन पर क्या होगा, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हेन A is moving horizontally। A is moving horizontally, जब A का मोशन हॉरिजॉन्टल होगा उस कंडीशन पर B की वेलोसिटी ऑब्टेन करना है। तो अगर हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करें, A की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होने में टाइम फाइंड करें, फिर वहां वेलोसिटी फाइंड करें, उस इंस्टेंट पर B की वेलोसिटी फाइंड करके बाद में सबट्रैक्शन करेंगे तो लेंथी होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से करने से ये बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ टाइम फाइंड करना होगा, तो जब बॉडी ए क्या होगी, हॉरिजॉन्टली मूव करेगी तो कहाँ पर होगी, हाईएस्ट पोजीशन पर होगी। उसके लिए टोटल टाइम कितना होता है, यहाँ तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो टी इक्वल टू कितना होता है, 2u sin थीटा बाई जी होता है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है, वो मैक्सिमम हाइट तक रीच करने का जो टाइम है वो इसका हाफ होगा, यानी u sin थीटा दिस इज u sin थीटा बाई जी। ओके, सो इट विल बी टाइम t1 कर रहे हैं तो t1 इक्वल टू 10 sin 53 डिग्री बाई जी, जी इक्वल टू 10 होता है, अप्रोक्सीमेट 10 है, तो 0 0 कैंसिल एंड sin 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5, तो 4/5 सेकेंड हो गया। अब इसमें वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी के लिए जरूरत भी नहीं है, आप देखोगे, ठीक है, इस केस पर तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसे u1 वेक्टर कर रहे हैं, इसका भी ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा तब टाइम की जरूरत है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए तो ऐसे ही हो जाएगा, u1 10 i कैप cos 53 डिग्री प्लस j कैप sin 53 डिग्री, cos 53 डिग्री इक्वल टू 3/5, so it will be 10 i cap 3/5 प्लस j कैप 4/5। ब्रैकेट ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, 3 2 6 हो गया, तो दिस विल बी 6 i कैप प्लस 8 j कैप एंड u2 वेक्टर, एंड सिमिलरली u2 वेक्टर विल बी 20 i कैप cos 37 डिग्री प्लस j कैप sin 37 डिग्री। cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5 एंड sin 33/5, so it will be 20 i कैप 4/5 प्लस j कैप 3/5।
कैंसिल कीजिए, 5 4 जा 20, तो 4 4 जा 16, दिस विल बी 16 आई कैप प्लस 3 4 जा 12 जे कैप. Therefore relative velocity, therefore initial relative velocity delta u r vector will be equal to u2 minus u1. ठीक है, तो u2 माइनस u1 कीजिए, u2 16 आई कैप माइनस 6 आई कैप, दिस विल बी 10 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 8 जे कैप, दिस विल बी 4 जे कैप. 4 जे कैप हो गया ये. ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन तो जीरो है, यहां भी रिलेटिव एक्सीलरेशन डेल्टा या वेक्टर g माइनस जी वेक्टर इट इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी एट एनी टाइम, हाईएस्ट पर भी होगा या कहीं भी हो, ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल यहाँ हम लोग कर चुके हैं. तो टाइम की भी नीड नहीं है, टाइम की नीड फंडामेंटल मेथड पर होती, इस मेथड पर, टेक्निकल मेथड पर नहीं है. सो डेल्टा वी आर विल बी इक्वल टू डेल्टा यू आर विच इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप. मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो डेल्टा वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 प्लस 16, दिस विल बी 116 मीटर पर सेकेंड. ओके, मीटर पर सेकेंड. तो ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया. और डिस्टेंस करना है तो आपको टाइम उसमें यूज होगा, ये टाइम जो किया है डिस्टेंस कर सकते हैं इसमें. ठीक, टी नॉट प्लस डी नॉट वेक्टर प्लस डेल्टा यू आर इंटू टी. ओके.